हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो बच्चों आज बात करेंगे शब्द युग्म के पार्ट 3 के बारे में, ठीक है ना। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं भाग 3 पर। भैया आपको सेशन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करके लाइक करके थोड़ा सा बताते रहा करो ताकि हमें लगता रहे कि मामला ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, हम चलाते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए शब्द अर्थ। अन्न हम सब जानते हैं अनाज होता है। अन्न का मतलब क्या? अनाज। ठीक, सिंपल। लेकिन अन्न की जगह थोड़ा सा परिवर्तन आया, अन्य। अन्य मतलब दूसरा, सिंपल ही है, याद है हमको ये। अश्म, अश्म का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। लेकिन यहाँ देखिए अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। ये सबको याद है लेकिन ये कम लोगों को पता होगा कि अश्व मतलब भी पत्थर होता है। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो आपको याद नहीं है उनको अंडरलाइन करना है और उनको याद करना है। अश्म, पत्थर से असमार, असमार यूं करके यूं, केरी फट से नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे अश्म मतलब पत्थर। अगम, कठिन या दुर्गम, जहाँ जाना मुश्किल हो, अगम है ना। अगम मतलब कठिन या दुर्गम। लेकिन आगम मतलब आगमन, मेहमानों का आगम हो गया है, आगमन हो गया है ना, इस तरह से। तो आगम मतलब आगमन होता है, सिंपल है। अभिज्ञ मतलब जानकार, लेकिन अनभिज्ञ मतलब अनजान। ठीक है ना, अनभिज्ञ मतलब अनजान। ठीक। अधूत, अधूत का मतलब निर्भय या निडर, लेकिन अवधूत का मतलब सन्यासी होता है। पर्यायवाची पढ़ा है, सन्यासी या साधु, है ना। तो अधूत मतलब निर्भय या निडर, है ना, जैसे कुछ कोई धूत ना सके। अधूत जो निर्भय, जो निडर है। ठीक है ना। अष्टी एक छंद का नाम है, अष्टी तो एक छंद विशेष। लेकिन अष्टी बड़ी की मात्रा, एक राग है। राग गायन होता है ना, गाया जाने वाला, है ना। तो एक राग को बोलते हैं अष्टी, मतलब बड़ी की मात्रा, इधर छोटी की मात्रा, इतना सा अंतर है। अष्टी, है ना, अष्टी। आयस, आयस का मतलब होता है लोहा। आपने पढ़ा लोहा अयस्क, ऐसे आयस मतलब लोहा। लेकिन आयशु मतलब आज्ञा, आयशु मतलब आज्ञा। ठीक है ना। आयशु, आए आप तो अब ले जाओ आज्ञा, है ना। आयशु आज्ञा। ठीक है। आती, आती मतलब विशेष, आती मतलब विशेष। और वहीं आती मतलब आना, जैसे वाती मतलब उनको आना था, तो ये बड़ी की मात्रा वाली आती, है ना। और यहाँ पे एक आती छोटी, इसका मतलब विशेष। आती मतलब विशेष। ठीक है। फिर इसी तरह से आरशी, वेद संबंधी। देखो सलजम का और आधार रा में अंतर है, बस ये षटकोण है और ये आधार रा है, लेकिन यह पूरा रा और सरोता आ गया। तो आरशी मतलब वेद संबंधी होता है। आरशी मतलब वेद संबंधी, है ना। और आरसी मतलब आईना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे। ठीक है ना। तो आरसी का मतलब क्या होता है? आईना। ठीक है। और आरसी मतलब वेद संबंधी, है ना। तो ये आरसी तो आपको याद है, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आईना। लेकिन ये नहीं आता है तो इसको याद कर लो, आरसी। अब वेद कोई पढ़ता है क्या? बहुत कम लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट लाइफ में तो कोई पढ़ता ही नहीं है। तो वेद पढ़ने में आलसी हो जाते हैं, वो आलसी या आरसी, है ना। ऐसे कनेक्ट कर लिया करो उसको, जो शब्द आपको याद नहीं है वो आरसी। आरी, आरी ये आरी है, छोटी की मात्रा आरी। आरी का मतलब होता है जिद, जैसे एक पति करता है पत्नी के लिए जिद। आरी के नहीं आरी, नहीं ससुराल आरी के नहीं आरी, ऐसे, है ना। तो आरी मतलब जिद। ठीक है ना, ये वो वाली जिद है। आरी एक औजार, सब जानते हो, काटने वाला, है ना, ये याद ही है। आस्तिक ईश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, ईश्वरवादी होता है। एक आस्तिक होता है, एक ऋषि का नाम है आस्तिक ऋषि। आस्तिक बड़ी की मात्रा, है ना। तो ये मात्राओं का बड़ा खेल है भैया, छोटी बड़ी की मात्रा। आस्तिक याद ही है। आयुक्त, कमिश्नर को बोलते हैं, याद ही होगा आपको, है ना। कमिश्नर आयुक्त मतलब, लेकिन अयुक्त जो उचित ना हो मतलब अनुचित। अयुक्त ये उपयुक्त नहीं है, तो अयुक्त मतलब अनुचित, ये भी सिंपल है। आगे देखिए आगमी, आगमी किसको बोलते हैं? आगमी बोलते हैं ज्योतिषी को। लेकिन आगामी मतलब
कहते हैं ना आगामी दिनों में ऐसा होने वाला है, आने वाला, ठीक है ना। और आगमी मतलब ज्योतिष, है ना। आहुत एक यज्ञ का नाम या एक अतिथिज्ञ, अतिथिज्ञ को क्या बोलते हैं, आहुत बोलते हैं। लेकिन आहूत बुलाया हुआ, है ना, बुलाया हुआ, उसे आहूत किया है। आउर आऊ मतलब बुलाया, आहूत बुलाया हुआ, ठीक है ना। और आहुत मतलब एक यज्ञ या अतिथिज्ञ। आली, ये अभी पढ़ा आप लोगों ने, आली सखी, आली का मतलब होता है सखी, है ना, या श्रेष्ठ भी होता है ना। तो एक तोतली लड़की कहती है अपनी दूसरी सहेली, आली के नहीं आली ली, आली ठीक है ना। तो आली का मतलब क्या, सखी। और आली छोटी की मात्रा लगा दी तो बिच्छी, बिच्छू, सॉरी बिच्छी नहीं तो आली, ये आली है। अगर किसी बच्चे को बिच्छू काट रहा है तो क्या कर, आली ली 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 ली, समझ गए, आली ली 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 ली, ऐसा आली ली ली हो जाता है। तो आली मतलब बिच्छू भी होता है। आहत का मतलब घायल, याद होगा, आपके शब्दों ने हमें बहुत आहत किया, आहत किया मतलब घायल किया, है ना। तो आहत, आह निकलती रही, है ना, तो घायल होते रहे मतलब। और आहुत मतलब हवन किया हुआ, ये का यही है आहुत, ये आहुत एक यज्ञ या हवन, है ना, हवन किया हुआ। ईड़ा नाड़ी या फिर पृथ्वी भी होता है, नाड़ी और पृथ्वी ईड़ा का मतलब है, ईड़ा नाड़ी पृथ्वी, है ना। लेकिन ईड़ा, ईड़ा मतलब स्तुति, स्तुति मतलब प्रशंसा। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको आप लोग, ईड़ा को पढ़ लेते हैं, ईदा, ईदा बहुत प्रशंसा के लायक आदमी है, ईदा, तो ईड़ा, है ना। और फिर बचा जो ईड़ा, नाड़ी या पृथ्वी, ईड़ा और नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, है ना। नाड़ी खराब हो गई तो हिड़ा उस नाड़ी को, हिड़ा हेल्ड है, दूसरी लगा ले, है ना। तो ऐसे ईड़ा नाड़ी और पृथ्वी। इति का मतलब सब जानते हैं, इति का अंत होता ही है, इति, अति का अंत होता है, सॉरी, इति, इति मतलब अंत या समाप्त। इति सिद्धम लिखते हैं हम लोग, खत्म हो जाता है लेसन जब, है ना, इति समाप्त। और इति मतलब आपत्ति, ई थी इनको आपत्ति, ऐसे याद करना है, इति आपत्ति या बाधा, इति। इतर मतलब दूसरा, हमें इतर सामान चाहिए, दूसरा सामान चाहिए, इतर दूसरा, है ना। इत्र तो सबको मालूम है, सुगंधित द्रव्य होता है इत्र, है ना, सब लगाते हैं आप। ईशा, ईशा हल्की बड़ी लकड़ी जिसमें जुआ लगता है, यू नो अबाउट जुआ, अरे हल्की बड़ी लकड़ी जिसमें जुआ लगता है। हल देखा है, हल, हल देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा करके ऐसा रहता है। अब इसमें यहाँ पे से एक वो रहता है, ये निकलता है लंबा, ये बड़ी लकड़ी रहती है ना ये वाली, और इसमें बेल जुते रहते हैं। तो ये वाली जो बड़ी लकड़ी है ना, ये वाली, ये हल्की बड़ी लकड़ी जिसमें जुआ लगता है, तो इसमें लगा हुआ है जुआ, ये तो इस लकड़ी को बोलते हैं हम लोग क्या, ईशा, ठीक है। वो बेल के ऊपर रखा रहता ना, जिसको अपन जूड़ा भी कहते हैं, वो जुआ है, ये इस लकड़ी पे लगा हुआ है, तो इस लकड़ी को बोलते हैं क्या, ईशा, हल्की लंबी वाली लकड़ी जो रहती है ना उसको, है ना। ओके, ईशा ये हो गया। और एक ईसा, ईसा मतलब ईश्वर टाइप का, यानी कि दुर्गा का रूप या दुर्गा, है ना, दुर्गा और ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य। ईल, ईल एक मछली का नाम है, जैसे क्रिल मछली होती है ऐसे ईल मछली होती है, ईल है मछली, ले जा भैया, ईल एक मछली। इली एक कटारी, इली ये कटार का छोटा रूप जो रहता है ना, छोटी सी कटार, उसको बोलते हैं कटारी, है ना, पत्नी मतलब कटार की छोटी, तो इली कटारी, ये छोटी सी कटार ले ली यार, अपन काम चल जाएगा, ठीक है ना, इली कटारी, है ना, ऐसे। उपल का मतलब ओला या पत्थर, उपल, उपल मतलब क्या होता है, अपन कई बार छोटा पत्थर रहता है वो पल भर में निकाल लेते हैं, अपन खोद लेते हैं उसको ऐसे करके, ऐसे। उपल मतलब पत्थर, है ना, या ओला जो गिरता है वो, उपल गिरता है ना, ओला, उपल, उपल, हाँ। एक उत्पल, उत्पल मतलब कमल होता है, पर्यायवाची में पढ़ा है आपने, उत्पल मतलब कमल। उपरक्त, उपरक्त मतलब भोग विलास में जो लीन होता है उसको बोलते हैं उपरक्त, है ना। ऊपर ऊपर की दुनिया में रहता है बस, वो वास्तविकता से अवगत नहीं रहता है, तो उपरक्त जो भोग विलास में लीन हो, है ना। उपरत विरक्त या उदासीन,
जिसका मन विरक्त मतलब जिसका मन उठ गया हो सांसारिक दुनिया से, अब वो वैराग्य की स्थिति में आ गया है, तो वो विरक्त होता है। या फिर उदासीन हो गया है, वो क्या हो गया है, उदासीन, उसको बोलते हैं उपरत, है ना, उपरत। जो परतें चढ़ी रहती है ना आधुनिकता की या सांसारिक दुनिया की, है ना, वो अब खत्म हो चुकी है, वो परत खत्म, अब उदासीन हो गए हम, वैराग्य का जीवन, ऐसा है ना। उपपन्न, उपपन्न शरणागत, उपपन्न मतलब शरणागत, उपपन्न मतलब शरणागत। लेकिन उसन्न, उसन्न मतलब जन्मा हुआ, उसन्न मतलब जन्मा हुआ। तो ये याद रखना है आपको। उपपन्न जैसे कोई उत्पन्न हो गया, शरण लेने आया है, उत्पन्न हो गया क्या करने आया, शरण लेने आया है, शरणागत है ना। और एक उसन्न जन्मा हुआ, उसन, जैसे सन मतलब होता है पुत्र, उसन, उस सन ने क्या लिया, जन्म लिया, सन्न मतलब जन्मा हुआ, ठीक। उपपति, अब ये पति नहीं है भाई साहब, उपपति है, ठीक है। पति से भिन्न प्रेमी, अगर किसी का पति है और उसके बाद भी किसी और से प्रेम करती है तो उसको बोलते हैं उपपति वाली पत्नी, मतलब एक ऐसी पत्नी जो पति के अलावा किसी और से भी प्रेम करती है, उपपति रखती है, मतलब अपना क्या रखती है, उपपति। पति से भिन्न प्रेमी, है ना, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है भाई। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब सिद्धि, सिद्धि का मतलब क्या, प्राप्ति। उपपत्ति मतलब सिद्धि, जैसा पत्ती से याद रख लो आप, पत्ती जो तोड़ने जाते हैं उनको पत्ती प्राप्त हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है उनको, राइट। तो उपपत्ति सिद्धि, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आपको भाग 3 शब्द युग्म का, अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए, है ना। भाग 4 फिर जल्दी से हम लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो बेटा गुड डे, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।